जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी सुंदर और प्यारी कथा, माता शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। दक्ष प्रजापति सभी पुत्रियां गुणवंती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्व विजय हो। अतः दक्ष एक ऐसी की पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आदा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं समय पुत्री के रूप में तुम्हारे घर यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। भगवती ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर समय दक्ष को भी यकीन नहीं होता। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर के लिए चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती एक आधा के अवतार है, आधा शक्ति शिव और आदि पुरुष है। सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा की बात को मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर विरोध का भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हुए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने उसका अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और आग जल उठी थी। उनसे बदला लेने के लिए समय अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। दक्ष एक बार सती और शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। दोनों वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमान को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता देवगण सभी विमान में बैठकर उसी की ओर यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, इस अवसर पर अवश्य मेरी बहन भी आएगी, उनसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। बहनों से भी मिलने का अवसर मिल जाएगा। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय जाना उचित नहीं है सती, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है और पति के घर से उनका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट करती है, अपनी बात बार बार दोहराती है। उनकी इच्छा देकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति सती माता को दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर छोड़कर पहना भी क्या सकता है?
दक्ष के इस कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने कहा था कि वहाँ जाना अच्छा नहीं। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। पर मैं अब क्या करूँ, अब क्या हो सकता है। अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू कर जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भाग शिव का भाग न देकर अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग कहाँ है? आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वे तो भूतों का स्वामी है। नगर रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला, वह देवताओं के पंक्ति में बैठने के योग्य है? नहीं है वो योग्य। कौन उसे भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे थे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य के भांति तेज तपने लगा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओहो, मेरे इन शब्दों को मैंने कैसे सुन रही हूँ मैं? मुझे दिखार है देवताओं, तुम्हें भी दिखार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी थी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया था। देवता उठकर खड़े हो गए थे। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई थी। देवता ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया था। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए थे और सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया था। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया था, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए थे, बेशुद्ध हो गए थे। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रहार ठहर गया, रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्कर सती से एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती में 51 स्थान में सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुण्य अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे थे। अब धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य है और धन्यता शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। पार्वती के रूप में जन्म, माता शैलपुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। फिर बाद में सती के वीर्य में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते, उनकी ही चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि अब मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई।
पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे माता पार्वती माता शैलपुत्री के नाम से जब बड़ी होकर सयानी हुई, उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे। माता पार्वती को देखकर कहने लगे, इनका विवाह शंकर के साथ होना था, वे ही सभी सृष्टि के इसके योग्य है। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह समाचार व ठिकाना न रहा। साक्षात जगदम्बा सती उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के वीर्य में घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुँचे। पास स्थान गंगा नदी तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली, पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव के विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु माता पार्वती की भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी की अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती, शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणों तक ग्रहण करती। इसी प्रकार पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने शंकर के मन में कई विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा सताने लगा था। यह जानकर शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है। सभी देवता अब शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव माता पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विच्युत न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। इसके बाद शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतरारूप समझ कैलाश की ओर चले गए थे। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठान ली थी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार तप के योग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु माता पार्वती पर इसका कोई असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर की गौरी शिखर से कहने लगे हैं। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष ने वर्षों के पत्ते खाकर रहने लगी, फिर तो उन्होंने प्रण का भी त्याग कर दिया था, इसीलिए वे अप्रणा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा के लिए पहले समस्त ऋषियों को भेजा और पीछे समय धारण कर माता पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किए। इस प्रकार माता शैलपुत्री का जन्म हुआ। माता शैलपुत्री का विवाह भोलेनाथ शिव शंकर आशुतोष के साथ हुआ। हर हर महादेव। माता शैलपुत्री की जय हो। हम जानते हैं कि माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी चीज़ें जैसे खीर, रबड़ी, सफ़ेद बर्फ़ी, मावा, लड्डू, कद्दू के हलवे का भोग लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इन भोग से घर में सुख शांति आती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माँ शैलपुत्री के प्रिय भोग खीर। गाय के दूध से बनी खीर माँ शैलपुत्री को अत्यंत ही प्रिय भोग है, जिसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रबड़ी। दूध से बनी रबड़ी भी माँ को अर्पित की जा सकती है, जिससे घर में सुख शांति स्थापित होती है।
सफ़ेद बर्फ़ी या मिठाई। सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे सफ़ेद बर्फ़ी, मावा, लड्डू के दूध से बनी अत्यंत ही शुद्ध मिठाई माँ को चढ़ाना शुभ होता है, क्योंकि उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। कद्दू का हलवा। नवरात्र के पहले दिन कद्दू के हलवे का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। माँ को भोग लगाने का एक विशेष महत्व है। इन भोगों को लगाने से घर में सुख, शांति, सकारात्मक का वास होता है। जीवन से जुड़े भय और कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, भंडार और बरकत आती है। माँ को शुद्ध और सात्विक भोजन का ही भोग लगाए। माँ को भोग लगाने से पहले माँ को बड़े ही प्यार और मन से माँ को आह्वान करें, उसके बाद में माँ को भोग लगाना चाहिए।